हुआ करते थे और अब केंद्रीय राज्य मंत्री हो चुके हैं। बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है, कितनी खुशी है भैया? क्या नाम पड़ेगा? तो कितनी खुशी लग रही है आज एक सांसद जो आपके हुआ करते थे अब केंद्रीय राज्य मंत्री हो गए? बहुत अति उत्साह है हम लोग कार्यकर्ताओं में, अति उत्साह है। महाराज जी के बाद एक हम लोगों को मंत्री जी मिले हुए हैं, इसलिए विकास और ज़्यादा बढ़ेगी गोरखपुर में। यही उत्साह हम लोगों में, सारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा है। पहली बार गोरखपुर आ रहे, किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रहे हैं? हम लोग माला फूल माला डीजे लगा के हर जगह चौक चौक पे कार्यक्रम लगा हुआ है, उनका स्वागत और माल्यार्पण है। उत्साह कार्यकर्ताओं में बढ़ा हुआ है। क्या संदेश यहाँ से दिल्ली तक अगर देने की बात की जाए? अब चूंकि हम लोग महाराज जी के हैं तो महाराज जी के क्षेत्र में स्वयं महाराज जी विकास कर रहे हैं और उसी के में एक मंत्री जी मिल गए हम लोगों को। इस नाते विकास की गति और तेज होगी, हम लोगों का और तेज दौड़ेगा। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार और तेज दौड़ेगी। क्या नाम? दीपक पांडे। कैसे स्वागत की तैयारियां हैं? तमाम कार्यकर्ता हैं। पहले तो भारत के ग्राम विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बांसगांव लोकसभा के यशस्वी सांसद कमलेश पासवान जी को हम सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और आपको बता दें, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्य को और भी प्रगति मिलेगी और हिंदुस्तान को एक ग्राम विकास मंत्री गोरखपुर से मिला है। इसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, बड़ा चुनाव ये बड़ा बांसगांव का रहा, बड़ा चर्चाओं में रहा, लेकिन आखिरी समय में मंत्री पद मिल जाना बड़ा कुछ संदेश। आप देखिए, लगातार चौथी बार सांसद होना बहुत बड़ी बात है। किसी एक पार्टी के नेता को बता दीजिए जो लगातार 1 से 2 बार हुए होंगे। और बांसगांव के यशस्वी सांसद कमलेश पासवान जी लगातार 4 वर्षों से 4 कार्यकाल अपना पूरा करने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जनता की भी और इस क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन है आज। गोरखपुर क्या लग रहा है अलग विकास के और तेजी से? गोरखपुर ही नहीं, ये गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, चूँकि देवरिया भी उनके क्षेत्र में कुछ आता है, तो ये सारे जितने ये लोकसभा क्षेत्र हैं सारे को विकास की गति मिलेगी। और देखिएगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर से हैं और एक केंद्रीय राज्य मंत्री ग्राम विकास कमलेश पासवान जी हैं। तो देखिएगा आने वाले समय में गोरखपुर का ही नहीं पूरे इस मंडल का चौमुखी विकास आपको दिखाई देगा। लगता है क्या कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के पास एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। आप देखिए कि आज इतनी बड़ी हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हुई है, हर जगह चौक चौराहे पे सारे लोग इनके स्वागत में पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो ये आने वाला समय एक नया इतिहास लिखेगा और विकास की गति आगे दिखाई देगी। और भी लोग बात करेंगे, हाथों में फूल लिए इंतजार अपने मंत्री का। नमस्कार, डॉक्टर पांडे सजनों विधानसभा से। निश्चित रूप से जब कमलेश पासवान जी ने उस समय भाजपा का परचम लहराया, जब भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें हुआ करती थी। बाकी बहुत बड़े गर्व का विषय है कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो कैबिनेट स्तर का पद मिला है, ये पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। और जहाँ भी कमियाँ हैं उनको भी सुधार करेंगे। बांसगांव संसदीय क्षेत्र में जहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन रहा कि नहीं, थोड़ा समय नहीं दे पाए थे, तो इस बार उन कमियों को पूर्ण करके पूरा पुनः 5वीं बार परचम लहराया जाए। आ गई है, बड़ा एरिया इनका जो है वो बाढ़ प्रभावित रहता है, तो उसमें क्या लगता है कि अब ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं? जी बिल्कुल, अब ग्रामीण विकास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर कार्य होगा। युद्ध स्तर पर काम होगा। अब तो बरसात करीब आ गई। नहीं, जो भी अब पहले पूर्व संसदीय में भी कार्य हुए हैं, बाकी जो चीज़ें हैं नए प्लेटफॉर्म पे भी डेवलपमेंट का कार्य चलेगा। हाँ, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। फरिंदा से पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्वागत की तैयारी है। जी पूर्व विधायक बताएं। आज हम लोग यहाँ पर अपने लोकप्रिय सांसद जो बांसगांव के हैं, उन्हें भारत सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। उनका प्रथम आगमन है और आज गोरखपुर की जनता बहुत ही उत्साहित है और सभी लोग उनके स्वागत में जगह जगह खड़े हैं। हम लोग भी उनके स्वागत में ही खड़े हैं। कैसी तैयारियां हैं कार्यकर्ताओं के साथ? आप यहाँ खड़े हैं, क्या आते हैं मंत्री जी आएंगे तो किस तरह से? आप मीडिया के लोग हैं, वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक किस प्रकार का हुजूम है, किस प्रकार का उत्साह है, इसको आप स्वयं देख सकते हैं। ये मुझे कहना नहीं है। निश्चित रूप से कमलेश पासवान जी के प्रति बहुत ही उत्साह है और आगे गोरखपुर क्षेत्र का उनके नेतृत्व में सड़कों का ज़बरदस्त विकास होगा। भारत
ग्रामीण विकास मंत्री मिला हुआ है और जो उनका क्षेत्र है बड़ा बाढ़ प्रभावित एरिया ज़्यादातर रहता है और बरसात भी अब आ गई है, तो किस तरीके से अब विकास के लिए समय देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उसमें एक प्रमुख योजना सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनती हैं। पहले भी सड़कें बन रही थीं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ पूरे गोरखपुर मंडल, खास करके बांसगांव के क्षेत्र में आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त विकास हो। विकास की उम्मीद है। एक सवाल है आपसे, क्योंकि जिस क्षेत्र से आते हैं वो बाढ़ प्रभावित बहुत ज़्यादा क्षेत्र रहता है और अब बारिश सबसे अब ध्यान दिया जाएगा, ध्यान देंगे हमारे मंत्री जी जो है। चलिए, महिलाओं से बातचीत कर लेते, क्या नाम है? पूनम दुबे। कैसा स्वागत कार्यक्रम आज यहाँ पर? आज यहाँ का भव्य स्वागत था और मन खुश हो गया। मन खुश हो गया, किस तरीके से? एकदम मतलब सांसद जी के मंत्री बनने पे सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गोरखपुरवासी आज बहुत मतलब अपनी खुशियाँ जाहिर नहीं कर पा रहे थे। तो बांसगांव का चुनाव बड़ा चर्चा में रहा, जो चुनाव परिणाम आया आखिरी समय में, तो अब बीजेपी को कौन, यहाँ से बीजेपी से कौन हरा पाएगा बीजेपी को? अब बाबा है तो भाई बीजेपी है और हम लोग बाबा के, सब लोग बाबा के हैं। अच्छा, क्या लगता है मैडम, क्या नाम है? पिंकी शर्मा नाम है। कैसा लग रहा है यहाँ पे अपने सांसद जी और अब कैबिनेट राज्य मंत्री का? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये समझ लीजिए जी, उम्मीदें कितनी हैं विकास की गोरखपुर के पूर्वांचल? विकास तो बहुत हो रहा है। मुद्दा महंगाई का सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन विकास भी तो देखना चाहिए। जहाँ का रोड नहीं वहाँ का रोड बना है। और एक समय ये भी आएगा, देखिए जुहू चौपाटी बन गया हमारा नौका विहार। कोई वहाँ दिन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज 12 बजे पूरे फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छी सरकार है हम लोगों की बीजेपी। और महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा है। महिलाएं हर टाइम, किसी भी रात हो, सुबह हो, शाम हो, निकल सकती हैं एकदम बिंदास। महिलाएं निकल सकती हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। और लोग से बात करेंगे, क्या नाम? हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं। स्वागत कार्यक्रम कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा रहा, अति उत्तम। मैं दीपिका दुबे और दिल से कह रही हूँ कि बहुत अच्छा भव्य स्वागत हुआ है यहाँ। हम जानते हैं 52-53 जगह बना था, स्वागत का समारोह की तैयारी की गई है और बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। और माननीय कमलेश पासवान जी सबसे मुलाकात भी की है, अच्छे से मिले हैं, हम बहनों को सम्मान दिए हैं। इसके लिए हम लोग उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन। चलिए, और भी लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा? मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता जी। तो स्वागत कार्यक्रम में कैसी तैयारियां थी और कैसा? देखिए, सबसे पहले स्वागत कार्यक्रम तो था, माननीय पासवान जी का हम लोगों ने स्वागत किया। उससे पहले ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामंजस्य की विचारधारा शुरू से चली आई है। जैसे माननीय मोदी जी की एक विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ कहीं ना कहीं आज कमलेश पासवान जी कैबिनेट में उनको स्थान मिला है। एक दलित समाज से जो आते हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं, तो माननीय मोदी जी ने सबका साथ लिया है। ऐसा नहीं कि मतलब उन पे आक्षेप लगता रहा है कि एक पार्टी विशेष जो है धर्म विशेष है, जाति विशेष पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में ऐसे ऐसे मंत्रियों का स्थान दिया है जो हर एक क्षेत्र से आते हैं। रही बात कमलेश पासवान जी का यहाँ पे मंत्री बनना, तो कहीं ना कहीं उनके समाज को ये प्रतिनिधित्व करता है कि केंद्र में हमारी जो है एक सत्ता है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं होगा और हमारी बातों को केंद्र में रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें हम सबका साथ लेकर के जो समाज में जितने वर्ग के लोग हैं हम सबको एक साथ साथ सकते हैं और आगे जितनी भी योजनाएं हैं सबके लिए लाभान्वित करेंगे। चुनाव होने जा रहा है यूपी में, अगर चुनाव की बात आप कर दी तो उपचुनाव में कितनी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी लगाई है? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि पिछले 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने ये सीट खाली किया है वो जो सांसद बन गए हैं, विधायक बहुत चर्चित सीट है। अयोध्या में भी चुनाव होने जा रहा है। नहीं, अयोध्या तो चर्चित, फैजाबाद नाम पहले देखिए, वो सीट फैजाबाद सीट है। अयोध्या तो हम लोगों ने राम की नगरी है तो हमें अयोध्या कहना है। उस सीट की बात की जाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हमें लगता है कुछ समीकरण हम बैठाएंगे और वो सीट हम जो है फिर से आगामी चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आशान्वित होंगे कि वो हम भारी बहुमत से वहाँ जीतें। और रहा बात उपचुनाव का, तो उसमें हम कार्यकर्ता अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं किस तरीके से हमें उपचुनाव के लिए तैयार होना है। कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ जा रहा है बड़े पदाधिकारियों का, तो हमें लगता है कि उपचुनाव में भी हमारी जीत पक्की होगी। 27 का सेमीफाइनल है क्या? आप ये कह सकते हैं कि सेमीफाइनल नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। हाँ, ये ट्रेलर प्री पीरियोडिक एग्जाम हो सकता है, सेमीफाइनल नहीं हो सकता है। हमारी तैयारी 27 के लिए भी रहेगी और 27 में भारी बहुमत से हम माननीय योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में अपने उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे।